भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर का जिक्र हो और मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम न आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मोहम्मद रफ़ी वो महान गायक थे जिन्होंने हर अंदाज में गीत अपनी बेमिसाल आवाज से अमर कर दिए। रोमांटिक नगमे हो, कव्वाली हो, भजन हो या शास्त्रीय संगीत, हर क्षेत्र में उनकी महारत बेजोड़ थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गीत भी था जिसने खुद मोहम्मद रफ़ी साहब को लगातार रियाज करने पर मजबूर कर दिया था। यह एक शास्त्रीय शैली का युगल गीत था जिसे उन्हें लता मंगेशकर जी के साथ गाना था। लता जी बचपन से ही शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित गायिका थी, जबकि इस गीत में इतनी तेज ताने और कठिन सरगम थी कि उन्हें गाने के लिए असाधारण सांसों का नियंत्रण और गहरे रियाज की जरूरत थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी इस गीत को बेहतरीन ढंग से गाने के लिए दिन रात मेहनत की। कहा जाता है कि इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार टेक देने पड़े। हर बार संगीतकार किसी न किसी छोटी सी कमी की ओर इशारा करते और फिर से गाने के लिए कहते। आखिर वह कौन सा गीत था, किस फिल्म का था और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं। यह कहानी सन 1973 से शुरू होती है, जब संगीतकार पी आदिनारायण राव और मशहूर अभिनेत्री अंजलि देवी ने एक नई फिल्म बनाने की योजना बनाई। शुरुआत में वे एक लोक कथा पर आधारित फिल्म बना रहे थे, लेकिन फिल्म अनारकली की जबरदस्त सफलता ने उनका इरादा बदल दिया। पहले उन्होंने अनारकली का तेलुगु संस्करण बनाया जो बहुत सफल रहा। उसके बाद फिर अपने पुराने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस फिल्म को शुरुआत से ही तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनाया गया। तमिल संस्करण में जेमिनी गणेशन और अंजलि देवी, जबकि तेलुगु संस्करण में ओकिनेनी नागेश्वर राव और अंजलि देवी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। दोनों फिल्मों का संगीत पी आदिनारायण राव ने तैयार किया और दोनों फिल्में रिलीज होते ही ऐतिहासिक सुपरहिट साबित हुई। दक्षिण भारत में इस फिल्म की शानदार सफलता के बाद इसे हिंदी में बनाने का फैसला किया गया। शुरुआत में केवल डबिंग करने का विचार था, लेकिन लता मंगेशकर जी ने सलाह दी कि इतनी सुंदर कहानी और मधुर संगीत को सिर्फ डबिंग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह हिंदी फिल्म के रूप में बनाया जाना चाहिए। यही सलाह मान ली गई और फिल्म स्वर्ण सुंदरी हिंदी में बनाई गई। हिंदी फिल्म के गीत प्रसिद्ध गीतकार भारत व्यास ने लिखे, जबकि संगीत एक बार फिर पी आदिनारायण राव ने दिया। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज दी। लेकिन इन सभी गीतों में एक ऐसा गीत भी था जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब की सबसे कठिन परीक्षा ली। इस गीत का नाम था कहूँ कहूँ बोले कोयलिया। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत नमूना था जिसमें बेहद कठिन ताने, सरगम और ऊंचे सुर शामिल थे। इस गीत को सही ढंग से गाने के लिए असाधारण रियाज, मजबूत सांसों का नियंत्रण और आवाज पर बेहतरीन पकड़ की जरूरत थी। आखिरकार रिकॉर्डिंग का दिन आ गया। स्टूडियो में पूरी तरह सन्नाटा था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी माइक के सामने खड़े थे, जबकि कंट्रोल रूम में संगीतकार पी आदिनारायण राव हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखे हुए थे। रिहर्सल पूरी हुई और असली रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लता जी ने अपना हिस्सा शानदार ढंग से गाया, लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी साहब की बारी आई तो कुछ ही पल बाद कंट्रोल रूम से आवाज आई कट। कहा जाता है कि उस दिन मोहम्मद रफ़ी के गले में हल्की सी तकलीफ थी, जिसकी वजह से वह अपनी आवाज पर पूरी तरह नियंत्रण महसूस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दोबारा कोशिश की। इस बार प्रदर्शन पहले से बेहतर था, लेकिन संगीतकार फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। कहीं कोई तान, कहीं कोई सुर या कहीं आवाज की बारीकी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थी, इसलिए रिकॉर्डिंग बार बार रोकी जाती रही। पी आदिनारायण राव अपने काम में बेहतर परफेक्शन पसंद संगीतकार माने जाते थे, क्योंकि वे वही धुन पहले तमिल और तेलुगु में रिकॉर्ड कर चुके थे। इसलिए उनके मन में इस गीत की एक स्पष्ट छवि पहले से मौजूद थी। हर बार जब मोहम्मद रफ़ी गाना गाते तो वे अनजाने में उसकी तुलना पहले रिकॉर्डिंग किए गए संस्करणों से कर बैठते, और यदि जरा सी भी कमी महसूस होती तो तुरंत एक और टेक लेने का निर्देश दे देते। प्यारे दोस्तों,
क्या आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत रसीली और बहुत मिठास भरी थी, जिन्होंने अपनी आवाज़ में भारत में हलचल मचा दी। प्यारे दोस्तों, आज ही मोहम्मद रफ़ी के जो आशिक हैं, जो मोहम्मद रफ़ी के गीत सुनने वाले आशिक हैं, वो आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब को भरपूर याद करते हैं और आज भी कमेंट करते हैं यह कि आज भी मोहम्मद रफ़ी जैसा सिंगर ना कोई पैदा हुआ है, ना कभी आएगा। आज भी कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मोहम्मद रफ़ी बहुत महान थे और बहुत सादगी और दिल के सच्चे इंसान थे। इन्होंने अपनी आवाज में एक ऐसा ही जादू था जो आज भी सुनने वाला मोहम्मद रफ़ी के उस जमाने को याद करता है, जब मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी आवाज में लाखों दिलों पर राज करते थे। प्यारे दोस्तों, आप भी मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं और उनको याद करके और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज के अनोखे गीत जो आज भी सुनने वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब को आप पसंद करते हैं तो मोहम्मद रफ़ी का कोई एक गाना लिख कर जाए और हमें कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।